जी आज क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा वैसे क्या होती हैं क्लासेस? परेशानी हो ना, जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाए थे ना उसी तरह की मैं क्लास बनाने लगा हूँ, ठीक है। लेकिन आज जो मैं क्लास यूज़ करने लगा हूँ वो मैं पब्लिक करने लगा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आए कि पब्लिक और प्राइवेट होता क्या है। असल सारी गेम ये करनी है मैंने, ठीक है ना जी। फर्ज करें मैं एक क्लास बना लेता हूँ, सिंपल सी करते हैं, क्लास बनाते हैं जो है ना पर्सन के नाम की PERSON, ठीक है। देखिए इसके भी ऑटोमेटिक आगे जो है ना वो ब्रैकेट ऑफ हुई है और सेमीकोलन लग गया। सही है। मैं अब देखिए अगर मैं इस तरह लिखता हूँ ना, इंट एज स्ट्रिंग नेम, तो ये बाय डिफॉल्ट ही प्राइवेट है ये, ठीक है ना जी। आपके जो डाटा मेंबर है बाय डिफॉल्ट ही जो है ना प्राइवेट है आपके। लेकिन आज मैं यूज़ कर रहा हूँ पब्लिक। मैंने आपको फ़र्क दिखाना है कि प्राइवेट डाटा मेंबर्स में और पब्लिक डाटा मेंबर्स में फ़र्क क्या है, हम क्यों लेते हैं प्राइवेट, ये लोगों को पता नहीं होता, ठीक है ना जी। सबसे पहले मैं इनको कर रहा हूँ पब्लिक। जब मैंने ये पब्लिक किया तो इसकी सारे ये नीचे वाला पार्ट जितना भी है ना सारा पब्लिक हो गया, ठीक है ना जी। अब मैं इसके अंदर जो फंक्शंस भी लिखूंगा वो ही पब्लिक होंगे। मैंने आपको बताया था दो तरह की चीज़ें, पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट होते हैं आपके डाटा मेंबर्स और पब्लिक होते हैं आपके फंक्शन। देखिए इस टाइम मैं सब कुछ ही पब्लिक ले रहा हूँ, ये हमारी पब्लिक क्लास है, ठीक है ना जी। फिर मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर से ये कैसे डिफरेंट है। अब तक तो हम स्ट्रक्चर वाले कोड ही लिख रहे हैं सारा। अब ये देखिए हम क्या करते होते थे, एक क्लास बना ली हमने, ठीक है जी। हम आ जाते हैं नेम में, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसका पी के नाम का, ठीक है जी। और हमने क्या करवाना है, इसका डाटा एंटर करवाना है यूज़र से। चलें जी, पी डॉट आ गया, एज आगे, पी डॉट नेम, ठीक है जी। और हम इसको करवाते हैं सीन, सी आउट इंटर नेम, ठीक है जी। और इसी तरह हम करवाते हैं इसकी एज। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से, नजर आ रहा है आप लोगों को क्या चल रहा है कहानी? यस सर। ठीक हो गया। छोटी सी थोड़ी सी गड़बड़ हुई है वो हम सेट कर लेते हैं। सही है जी। और ये तो हो गया सीन का कोड, ठीक है जी। सी आउट करवाना है बाद में मैंने। आप लोगों ने बोर नहीं होना, आपने चीज़ें समझनी है क्योंकि इसके बाद बड़ी तेज़ी से चीज़ें मैंने लेके जानी है। और ना क्योंकि हमने बड़ा टाइम लगा दिया है बेसिक्स को ना सीधा करते करते। मुझे उम्मीद है जिन्होंने काम खुद करना शुरू कर दिया ना वो तो बड़े आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि आपका पेपर सारा इसी के ऊपर है। कोई यहाँ तक चीज़ समझ ना आई, हमने क्लास बनाई और अब देखिए ये पब्लिक है ना, अब इसको हम मेन के फंक्शन में एसेस कर पा रहे हैं, पी डॉट लगा के नेम, पी डॉट एज। अगर वो प्राइवेट कर देंगे ना एरर आएगा। मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये जी ये आपका हो गया रन। यहाँ मैं करता हूँ और 554। कोई इश्यू हो, देखिए हमने एक क्लास बनाई है, क्लास ऐड करवाया डाटा और सी आउट करवा दिया, एज स्ट्रक्चर ही काम कर रहा है ना अभी तक। तो कोई ऐसा फर्क तो नजर नहीं आया आप लोगों को? आज अब यहाँ से काम शुरू कर रहे हैं अपना, ठीक है ना जी। अच्छा आप फर्ज करें मैं इसको कर देता हूँ प्राइवेट, ठीक है जी। आप देखें क्या होने वाला है, समझिए। एरर आएगा। हाँ जी बड़ा कमाल का एरर आएगा, देखना आप। कहेगा जी बगैर पूछे बगैर फंक्शन के आप इसको क्लास के बाहर एसेस कर कैसे रहे हो। अरे नीचे आ गया, नीचे लिखी हुई है पूरी डिटेल उसने कि भाई ये देखिए ये प्राइवेट किया हुआ, ये प्राइवेट की हुई एज आप कैसे असेस कर रहे हो इसको विदाउट एनी फंक्शन, ठीक है ना जी। लेकिन मैं अभी तक इसको पब्लिक रहने देता हूँ। मैं आपको पहले जो है ना स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा वो फंक्शन के बारे में बताऊँ, ठीक है। आप लिखते हैं यहाँ पे मैंने आपको दो तरह के फंक्शंस बताए हैं, इनलाइन फंक्शन, आउटलाइन फंक्शन, ठीक है ना जी। जो फंक्शन आप
इस क्लास के अंदर ही डिक्लेयर करते हैं और डिफाइन करते हैं, वो आपकी इनलाइन फंक्शन होते हैं। ठीक है ना जी। अभी तक तो आपने ये ज़हन में रखना है। ये देखें, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ इनिशियलाइज का या इनपुट का। ठीक है जी, कि इनपुट जो है ना इस फंक्शन के थ्रू हो मेरी, और लेकिन मैं जो हूँ ना, और मैं कहता हूँ कि वो कॉल हो और यहाँ पे वैल्यू जो है ना मैं आके सी इन करवाऊँ, सी आउट करवाऊँ, ऐसे करके। ठीक है, कुछ इस तरह का सीन करना चाह रहा हूँ मैं। लेकिन बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो ये करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंटीजर नेम और स्ट्रिंग। ठीक है जी, और एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ एज का। ठीक हो गया जी। और देखें अब होगा क्या, ये पिछली एज पिछला नेम पड़ा हुआ है ना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठहरिए, मैं ज़रा इसको ना और सिंपल कर दूँ। देखिए बात सुनिए, अब हमने ज़रा असल में अब फंक्शन के थ्रू जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा ना उसकी इन एट्रीब्यूट को हमने वैल्यू असाइन करनी है। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये जो नीचे लिखा है ना, हम अगर इसी को यूज़ करें, ठीक है, तो हमें करना ये पड़ेगा कि हम आपकी आसानी के लिए ना, आपको कंफ्यूज होने से बचाने के लिए, ये हमारा फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है जी, हम क्या करते हैं, अपना सी इनका वाला पार्ट उठाते हैं, कट करते हैं और इसके अंदर करते हैं पेस्ट। ठीक है जी। लेकिन आप अभी ये यहाँ पे ये नहीं लगा सकते, मैं इसकी आपको वजह बता देता हूँ क्यों। क्योंकि आप उस फंक्शन को पता होगा किस ऑब्जेक्ट के लिए मुझे कॉल किया गया। अब पी के लिए कॉल करना है आपने इनपुट को, अब इनपुट को पता है कि मुझे किस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल किया गया, मुझे पी के लिए कॉल किया गया। अगर यहाँ पे हो ना P1 हो, तो हम P1 डॉट इनपुट करेंगे ना, तो इनपुट को पता होगा कि P1 की इस एट्रीब्यूट में वैल्यूज रखनी है, P1 के पार्ट में नेम रखना है, P1 के पार्ट में एज रखना है। सही ना। अगर हम एक और बना लेते हैं और डॉट लगा के बनाते हैं, तो इस फंक्शन को पता है कि किस ऑब्जेक्ट के लिए जो है ना मैंने यूजर से वैल्यू लेके स्टोर करवानी है। एक तरीका तो ये है। ठीक है ना जी। पहले तो हम इस तरीके से करते हैं, यहाँ तक कोई इशू हो, किसी को समझ नहीं आई क्या हो गया हमारे साथ। अब जो काम हम लोग यहाँ पे करवा रहे थे डॉट नेम डॉट एज, वो हमने P1 इनपुट का फंक्शन कॉल किया है और वो सारी चीज़ें उठा के यहाँ ले आए और हमने यहाँ से P1 बनाया। अब बिठा दिए। वजह ये है कि देखें, क्लास के अंदर लिख लें और फंक्शन के अंदर है और पब्लिक हमारे जो है ना ये एट्रीब्यूट है, तो हम ईजिली जो है ना विदाउट एनी डॉट जो हमने यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी, रन करके देख लेते हैं, आपकी तसल्ली हो जाए। अगर अब वो कह रहा है कि क्या कह रहा था, सेमी कॉलन का मसला है। लें जी, रन हो गया आपका प्रोग्राम। कोई मसला यहाँ तक? अब आप कोड ना नो सर। बड़ा जबरदस्त फॉर्म में जा रहा है। अभी आप देखेंगे आगे आगे क्या होने वाला है। अब देखिए, ये था आपका इनलाइन फंक्शन। ठीक है, जब मैं आपको कहूँगा कि आपने जो है ना इतने ऑब्जेक्ट करवाने हैं, और अब इसका एक और तरीका है। अब देखिए, एक तो ये तरीका था ना कि आप वैल्यू फंक्शन के अंदर आके ले रहे हैं, देखिए बॉडी के अंदर आके ले रहे हैं। एक तरीका और भी होता है, कुछ ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर कि हम, अच्छा ये मुझे बता दे कोई बंदा कि पैरामीटराइज फंक्शन और विदाउट पैरामीटराइज फंक्शन क्या होते हैं? एनीवन? पैरामीटर में हम पैरामीटर पास करते हैं और विदाउट पैरामीटर में हम कोई पैरामीटर नहीं पास करते। जैसे कि आपने इनपुट में कोई पैरामीटर पास नहीं किया, तो ये विदाउट पैरामीटर
एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना जी। तो सर विदाउट पैरामीटर वाले डिफॉल्ट भी कहलाते हैं। हाँ जी, वो बाय डिफॉल्ट भी करवाते हैं। अब अपने क्लास के अंदर इसी के ऊपर आगे आगे जाके बात करने लगे हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करने लगा हूँ कि देखें, मैंने आपको पहले बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन जो है ना स्ट्रक्चर इन द क्लास, ये दो टाइप के होते हैं, इनलाइन फंक्शन और आउटलाइन फंक्शन। जरा इसको जरा गौर से देखिए। अब देखिए, ये मैंने अंदर लिखा हुआ है ना क्लास के, मैं चाहता हूँ कि जी इसको आउटलाइन मैंने लिखना है। आप इस सारे फंक्शन को उठाएंगे, कट, देखिए फंक्शन पूरा का पूरा उठा लिया यहाँ से, और ये आप ले आए इसको क्लास के बाहर। ये आपका अब आ गया आउटलाइन फंक्शन, ठीक है। लेकिन अब इसको थोड़ा सा सेट करना है अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स, कि ये क्लास के पैरामीटर को असेस कर सके। आप देखिए, अगर हम प्रोग्राम चलाते हैं ना तो ये एरर देगा, किसी ने नहीं बोलना, ठीक है। उसको ये नहीं पता लग रहा कि नेम क्या चीज़ है, एज क्या चीज़ है, मैं किस क्लास से बिलोंग करता हूँ। इसको हमें सबसे पहले डिक्लेयर करना है अपनी क्लास के अंदर, यहाँ पे, ठीक है जी। ये आपने डिक्लेयर किया। अब आपने इसको बताना है कि आप भाई कौन सी क्लास के हो। आप इस क्लास के हो, आपने अपनी क्लास का नेम कॉपी करना है, पीछे लगा के ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा देना है। अब देखें, उसको पता लग गया मैं किस क्लास का हूँ, सारे पैरामीटर उसने उठा लिए। ये है आउटलाइन फंक्शन आपके। अब देखें, ये आप प्रैक्टिस करेंगे ना, 2-3 दफा प्रैक्टिस क्लियर है बस, आप कहेंगे जी कमाल की चीज है जी। ये देखें जी, कोई मसला हो यहाँ तक, कोई चीज समझ नहीं है, चलें ठीक है। कोई कंफ्यूजन है अभी बता दें। सर इन लाइन में हम इससे क्लास के अंदर। ठीक हो गया जी, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा है, और हमें आगे जाके इस चीज की जरूरत पड़नी है। देखें, वो जो पिछला केस था ना ये वाला, अगर हम बैक जाते हैं हमें जाने देगा, मैं इसको एक दफा कॉपी कर लूँ, ठीक है। ये वाला जो हमारा केस था ना, ये आपका इनलाइन है। आपने देखिए क्लास की बॉडी के अंदर डिफाइन किया हुआ ऐसे, और डिक्लेयर और डिफाइन दोनों वहीं किए हुए हैं आपने, ठीक है। और अगर आप आ जाते हैं, ये वाली चीज़ है, और एक चीज़ रह गई है, इसको अंदर डिक्लेयर करना है और इसको बताना है कि मैं कौन सी क्लास का हूँ। ये आपका आउटलाइन, ठीक है ना जी। ये आपका बन गया आउटलाइन। देख रहे हैं आप क्लास की बॉडी के बाहर ये डिक्लेयर हुआ है, डिफाइन किया हुआ है, बल्कि डिक्लेयर तो ये क्लास की बॉडी के अंदर हुआ है। हाँ, इसको अंदर आपने डिक्लेयर करना नहीं भूलना, सही है। आप आगे करेंगे क्या, आप लोग पता है करोगे, ये सारे जो इस तरह के पता नहीं कितने 8-12 फंक्शन होंगे, वो आपने इस तरह रखे होंगे अलग फाइल में, जैसे कि ये मैंने रखा हुआ है इस तरह की। इधर पूरी ये फंक्शन की फाइल होगी, आप हेडर फाइल होगी आपकी, ठीक है। क्लास ये वाली आपकी एक अलग फाइल में होगी, सही है। ये मैं आगे जाके करवाऊंगा, अभी शुरू में नहीं करवाऊंगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये जो मेन का फंक्शन होगा ये आपका अलग फाइल में होगा। इस तरह आपका एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम 3 फाइलों में मुश्तमिल होगा। कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक? नो सर। ठीक हो गया। बाकी लोग कोई मसला मसाइल आ रहा हो कि सर कैसे हो गया? नो सर। अब देखिए, अभी तक तो हम स्ट्रक्चर वाली गेम खेल रहे हैं। अगर मैं इसको स्ट्रक्चर भी कह के चलाता हूँ तो चलाएगा इसको। ये देखिए, XTRUCTURE, स्ट्रक्चर की स्पेलिंग क्या है? STR, या स्ट्रक्चर की स्पेलिंग बोले कोई? सर SPRUCT। CTUR। सर C। ओहो, किधर पहुंचे? सर सब्ट्रैक्ट अकेला आएगा। हाँ जी, एग्जैक्टली। सर STRUCT। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और रोजा लगी जा रहा है इस वजह से। अच्छा, देखें जी, अब मैं चलाता हूँ, कोई एरर नहीं देना उसने मुझे। कल मैं ये चीज़ आप लोगों को करवाना चाह रहा था, लेकिन वो टाइम खत्म हो गया था हमारा। ये देखो, चला कि नहीं?
देख लें, अभी तक हम स्ट्रक्चर के अंदर ही घूम रहे हैं, से मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, अभी तक क्लास में किया ही नहीं। ये है आपकी पब्लिक क्लास, ठीक है ना जी। अब हम इसको करते हैं प्राइवेट। अच्छा, अब हम जा रहे हैं प्राइवेट में, तो ये जी हम क्लास के अंदर आ गए। मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपने जो आपके, अब यहाँ पे हमारी पब्लिक क्लास का काम हो गया खत्म। हमें पता लगा जी सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है, कोई भी बंदा इसको इजीली एक्सेस कर सकता है, इनकैप्सुलेशन भी नहीं हो सकती, ठीक है ना, जिधर जाओ मर्जी एक्सेस कर लो। फिर हमने सोचा कि जो है ना प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए ना यूज़र्स की, कोई ना क्यों ना हम इसके जो डाटा मेंबर्स हैं, जो इसके एट्रीब्यूट हैं, जो इसकी खसूसियात हैं, जैसे कि पासवर्ड हो गया, नेम हो गया, एज होगी, पिन नंबर हो गया आपका, एटीएम पे, सारे हम प्राइवेट कर दें। चलें, सिंटैक्स देख लें, आपने कहीं भूलना नहीं है, TRIVAT, आगे ये कॉलन लगाना है, ये सेमी कॉलन नहीं है, ये कॉलन है, ठीक है जी। और ये इस तरह लिखने हैं, जिस तरह मैंने लिखे हैं ये ऐसे करके, ताकि आपको पता लगे मैंने किया गया है। अब मैं बिल्कुल सिंपल स्ट्रिंग ली हुई है, आगे मैं आपको करेक्टर, मैंने आप लोगों को करेक्टर रे पढ़ाई है कि करेक्टर रे कैसे यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर में, मेरे ख्याल से मैंने आईटी वालों को पढ़ाई है। तो सर नहीं बताई। चले इंशाल्लाह टाइम निकाल के ना यहीं पे हम इसको सेट करेंगे। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि हमने कर दिए ये प्राइवेट, ठीक है। अब ये भी, अब देखिए नीचे हमने प्राइवेट कीवर्ड लिखा है ना, इसके नीचे सारा कुछ प्राइवेट हो गया, इवन तक के आपका ये फंक्शन भी प्राइवेट हो चुका है। जब तक आप पब्लिक का कीवर्ड नहीं लगाते ना, यहाँ पे बात नहीं बनने वाली है। वो कहेगा जी ये उत्तला फंक्शन ही प्राइवेट कितना हुआ तुसी, जब मैं किवें इन्हों एक्सेस करा क्लास के मेंबर, चला के देखते हैं। ये देखें कैसा एरर अटैक आ गया, तो उसने वजह लिखी है नीचे, ये देखें, वाइट पर्सनल इनपुट इज प्राइवेट। इस वजह से कहते हैं कि आपने जब भी क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करना है तो आपने फंक्शन को पब्लिक करना है, ठीक है जी। अब देखें, अगर मैं सर फंक्शन को क्या करना है? आपके जो फंक्शन होंगे ना क्लास के, वो होंगे आपके पब्लिक हमेशा, PUBLI। कई कुछ जगह ऐसी हैं जहां हमें कुछ फंक्शन प्राइवेट करने पड़ेंगे, वो इंशाल्लाह जब हम करेंगे ना पॉलीमॉर्फिज्म और जो है आपकी इनहेरिटेंस, उधर ये चीज़ें आपको सारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना जी। ये आपकी क्लास का फॉर्मेट है, आपने हमेशा क्लास इस तरह लिखनी है। अब हम थोड़ा सा आगे, अब हम जब चलाते हैं कोड, देखते हैं क्या हमारे साथ होता है। क्या कहता है ये, नेम इज प्राइवेट, हाँ देखिए ना वो बात आ रही है, हम उस तरफ जा रहे हैं। अब हमने कर दिए डाटा मेंबर आपके, ये कर दिए हमने प्राइवेट और ये कर दिए आपने पब्लिक। अब ज़रा रिस्ट्रिक्शन और ज़्यादा हो गई है। अब मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ यहाँ पे, ये आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये देखिए हम कितना बड़ा एक गेम खेल रहे हैं। ये देखिए हमने क्या कर दिए, ऊपर ये दो पैरामीटर दोनों हमने कर दिए हैं प्राइवेट। अब देखिए हम डॉट लगा के उसको क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ये भी चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था कि पब्लिक और प्राइवेट में क्या फ़र्क है। पहले आप क्या कर रहे थे कि डायरेक्ट ही हमने डॉट लगाया, सी आउट करवा दिया। अब इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक पब्लिक फंक्शन, ठीक है जी। अब मैं बनाता हूँ सी आउट का फंक्शन, डिस्प्ले का फंक्शन बना लेते हैं हम, और देखें आप कैसे काम करेगा ये। आपने हमेशा डिक्लेयर करना है अपने फंक्शन को। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ, हमेशा आपने वो चीज़ यूज़ करनी है क्लासेस में। जब भी अपने आप प्रिंट का फंक्शन लिखें, डिस्प्ले का फंक्शन लिखें, आउटपुट का फंक्शन लिखें, गेटर का फंक्शन लिखें, इसको बाय डिफ़ॉल्ट आप कांस्टेंट कर दें, कॉन्स्ट लगा दें, CONST, ठीक है जी। आपने सबसे पहले फंक्शन अपना डिक्लेयर करवाना है क्लास की बॉडी के अंदर, फिर आपने उसको डिफाइन करवाना है। अब देखिए बिल्कुल ये फॉर्मेट आपका चलता रहेगा ना पूरे कोड में, तो कभी आपका एरर नहीं आने वाला। ये और ये इसको बताने के मैं किस क्लास का हूँ, कॉपी ये, और यहाँ पे आपने अपने इसको डेफिनेशन लिखनी है अपने फंक्शन की। अब मैं क्या करूँगा, सी आउट का लिख रहा हूँ, ये इन लोगों को मैं जो है ना सिक्योर करने लगा हूँ। देख लें कितनी सिक्योरिटी हो जाती है पब्लिक का कीवर्ड लिखने से।
किसी को एक्सेस नहीं करने देता। ये हो गया जी। सर ये कॉन्स्ट का क्या मतलब है? मैं आपको बताता हूँ दोबारा, सिर्फ मुझे ना ये कोड ज़रा लिखने दें और मैं ज़रा, अब देखिए मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूँ ताकि ना वो डिस्प्ले वाली बात पूरी हो जाए। अब मैंने आपको बताया ना पी डॉट, देखिए उसने कहा ये दे। अब देखिए उसको एक चीज़ ज़रा गौर से देखें, उसको क्लास के डाटा मेंबर नज़र नहीं आ रहे, उसको सिर्फ क्लास के पब्लिक फंक्शन नज़र आ रहे हैं। समझ आ गई बात की? हमने क्लास के डाटा मेंबर्स को पब्लिक क्लास के पब्लिक फंक्शंस के जरिए थ्रू जो है ना हमने एक्सेस किया है। अब देख लें उसको एज भी नज़र नहीं आ रहा और नेम भी नज़र नहीं आ रहा। अब मुझे लगता है आप लोगों को बात क्लियर होगी कि ये प्राइवेट पब्लिक का रोला क्या होता है। जरा कांस्टेंट वाली बात करते हैं। देखिए ये जो मैंने कांस्टेंट लिखा है ना, ये आपने हमेशा लिखना है उन फंक्शंस के साथ जहां आपको पता हो कि मेरे प्रोग्राम में वैल्यू अपडेट नहीं हो रही, कोई भी नई वैल्यू इंटर नहीं हो रही, कोई मैं मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जो पीछे वैल्यूज पड़ी हुई है ना उनको गेट कर रहा हूँ। यानी कि जो मैंने पहले ऑब्जेक्ट को वैल्यू असाइन कर दी है ना, मैं उनको जो है ना एक्सेस कर रहा हूँ, या मैंने सी आउट करवाना है मैं उनको एक्सेस कर रहा हूँ। आपको ज़रूरत है कि यहाँ पे आप कांस्टेंट लिखें। ये बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है, इससे आपके प्रोग्राम काफ़ी गुना तेज़ हो जाते हैं। ऐसा ये आपको ना जब डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी वहाँ पे। अब मैं एक और इसके अंदर मॉडिफाई करने लगा, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना। ठीक है, यहाँ तक अपना कोड मेरे ख्याल से ओके हो चुका है। अब इसको पता है, ये जब यहाँ पे देखिए P1 डॉट लगा के हमने डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया ना, अब इसको पता है कि ये इस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हुआ है, तो वो इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे जो है ना प्रॉपर्टीज को शो करेगा। ये नहीं होगा कि यहाँ पे मैं P1 कर दूं, एक नया बनाऊं ऑब्जेक्ट और P1 के नाम से P1 डॉट डिस्प्ले, भाई उसने शो ही नहीं करना है। वो ये नहीं करेगा कि P की जाके प्रॉपर्टी शो उठा के लेके आ रहा है। ये बिल्कुल एक्ट एज ए इंडेक्सिंग काम करता है। आप ये समझ लें जैसे वो 0 इंडेक्स की वैल्यू उठा ली, 1 इंडेक्स की वैल्यू उठा ली, 10 इंडेक्स की वैल्यू उठा ली, बिल्कुल ऐसे ही है। ये आपको अभी क्लियर होगा जब मैं आपको दूंगा ना एक असाइनमेंट की जी, मैट्रिक्स पकड़े दो ए एंड बी और ज़रा उनको ना मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन देखें जी, वही कोड को हमने प्राइवेट में कन्वर्ट किया है और आपके सामने रिजल्ट आने वाला है। शेप कोई कंफ्यूजन हो या कोई चीज़ समझ नहीं आई कि सर ये कैसे हो गया, अभी क्वेश्चन सर मेन में हम एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को भी डिक्लेयर करवा सकते हैं, जैसे आपने पर्सन पी करवाया, यहाँ से हम P1 P2। जी आप यहाँ पे बनाया करेंगे पर्सन की अरे, जैसे हमने स्ट्रक्चर में बनाई थी, आप बनाया करेंगे यहाँ पे पॉइंटर ऑब्जेक्ट के, फिर उनको इनिशियलाइज करवाया करेंगे न्यू के फंक्शन से। वो सारे काम आपने जो स्ट्रक्चर में किए ना वो यहाँ करने हैं, यहाँ पे क्लासेस खत्म हो जाती है। सर हाँ जी, ये इनलाइन फंक्शन में ऐसे ही कॉन्स्ट लिखेंगे या इनलाइन फंक्शन में बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही कॉन्स्ट लिखना है। आपने क्या करेंगे, आप बस इस फंक्शन को आपने उठा के अंदर ले जाना है, यहाँ पे उस फंक्शन की यहाँ डिक्लेरेशन कर देनी है, बस आगे सेमीकोलन नहीं आएगा उसके जब आप इनलाइन लिखेंगे। यस सर। इसमें कभी एरर आ रहे हो। एक ये मैंने की पॉइंट बताया आपको, एक की पॉइंट में अभी आपको कुछ देर बाद बताने लगा हूँ। ठीक है, देखिए बाज़ औक़ात ऐसे होता है, अब यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है ना किसी को, जिन्होंने मुझे बताया मुझे लगता है वो उनको तो क्लियर है कहानी सारी। मैं चीज़ों को ना एक कहानी की तरह लेकर चलता हूँ ताकि आप लोगों ना कंफ्यूज ना हो कहीं पे। ठहर जी, मैंने मुझे कर दिया। चलें जी, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। बाज़ औक़ात ऐसे होता है, अब देखिए आपको इनलाइन फंक्शन आउटलाइन फंक्शन क्लियर हो गया, समझो आपकी आधी यूप यहीं पे होगी, क्योंकि लोग यहाँ पे फंसते हैं कि सर जी आउटलाइन कैसे लिखना है, ये जी आउटलाइन का फॉर्मेट है, इनलाइन ऐसे लिखना है कि इसी को उठा के अंदर ले जाओ और इसके आगे से सेमीकोलन हटा दो, पूरी डेफिनेशन अंदर ही लिख दो। ठीक है, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। हमेशा जो अच्छी प्रैक्टिस है वो आपकी ये वाली है, इससे आपको पता लगेगा। देखें क्लास में इतना रश नहीं हो रहा, आपको पता है कि मेरा ये वाला पार्ट प्राइवेट है और ये वाला पार्ट मेरा पब्लिक है। अब आपके जो जो आते जाएंगे डाटा मेंबर आएंगे वो आपके यहाँ आते जाएंगे, और जो आपके जो है फंक्शन है वो आपके यहाँ आते जाएंगे। समझ आ गई बात जी? ठीक है,
अच्छा, यस अब मुझे कोई बताएगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है? आप लोगों ने क्लास में पढ़ा है, मैम ने पढ़ाया आपको बड़े अच्छे तरीके से, सर। कोई बता दे। ऑटोमेटिकली जो कॉल होता है एग्जैक्टली क्लास के नाम की जो फंक्शन होता है विदाउट रिटर्न टाइप, हाँ वैल्यूज को जी, इनिशियलाइज करवाने के लिए हम यूज करते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसे ही है, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। ऐसे क्लास में कौन सी दो चीजें हैं जिनकी रिटर्न टाइप नहीं होती और बड़े वो शानदार किस्म के जो कहते हैं ना फंक्शन है क्लास के? सर कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ना इनकी कोई डाटा टाइप होती है, रिटर्न टाइप होती है, और जो है ना ये जो है ना बाय डिफॉल्ट कॉल होते हैं कि जब आपका कोई ऑब्जेक्ट, मेरे ना लफ्ज सुना करें आप हमेशा, आपको मैं एक नसीहत कर रहा हूँ कि जब टीचर लेक्चर दे रहा होता है ना उसके लफ्ज को सुना करें, उसमें बड़े राज छुपे होते हैं। जब आप पेपर दे रहे होते हैं ना आपके जहन में वो लफ्ज घूम रहे होंगे, ठीक है ना जी, और आपका आधे ज़्यादा पेपर वैसे सॉल्व हो जाना है। अगर आप क्लास में फुल कंसंट्रेशन से किसी टीचर के अल्फाज अच्छे तरीके से सुन लेते हो ना, भाई आपकी कहानी सीधी है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं कर आगे, ठीक है ना? आप याद ही नहीं रहेंगे, हाँ जी, आपके अल्फाज याद ही नहीं रहेंगे जब पेपर होगा तो। बस ठीक है फिर वो क्या कह सकते हैं। अच्छा, बात सुन, अच्छा वापस आ जाए लैब में, हम क्लास में चले गए थे। आप जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना तो सबसे पहले वो ढूंढता है इसका कंस्ट्रक्टर, कि जी इसका कंस्ट्रक्टर कहाँ पे है। कंस्ट्रक्टर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पैरामीटराइज और एक होते हैं नॉन पैरामीटराइज। जैसे कि भाई ने बताया फैसल ने के जी फंक्शन दो तरह सर के होते तीन हैं। ही होते। हाँ जी, आप सर तीन होते। आप 8-9 कर ले, कोई मसला नहीं है। तीन, तीसरी टाइप कौन सी जरा बताएं? सर मैम ने हमें तीन बताए थे, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज और कॉपी। कॉपी, कॉपी को ना मैं अब डिस्कस नहीं करना चाह रहा था असल में। कॉपी होता है, वाकई होता है कॉपी, वो मैं करूंगा, मैं वक्त के साथ साथ आपको लेके चलूंगा साथ साथ, ठीक है ना? कॉपी कंस्ट्रक्टर अभी आएगा जब मैं आपको ना कंस्ट्रक्टर टू कंस्ट्रक्टर, मतलब कि ना ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट हम कॉपी कर रहे होंगे उस टाइम। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तीन होते हैं। ओके सर। और एक और भी होते हैं कि मल्टी, जो है ना क्या कहते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी होते हैं जिसके नौ नौ आपके जो है ना पैरामीटर खुद की होते हैं आपने, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। हमेशा याद रखें, कोशिश करें कि आपका जो कंस्ट्रक्टर है ना दो वैल्यूज से ज़्यादा लेके ना जाए। पहली बात तो है कि आप प्रोग्राम को डिफाइन ही इस तरीके से मतलब करें कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े कि आप पैरामीटर पास करें उसके अंदर, ठीक है ना जी? मैं आपके सारे तरीके बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ खेलते कैसे हैं। अब देखें, फर्ज करें ये आपका जो कंस्ट्रक्टर, ये आपने जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे पी लिखा है ना और लिख के आपने प्रोग्राम रन किया है, हमने अभी तक ऐसा कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा। इसका बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करता है, और बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किस तरह का है, उसकी शक्ल कुछ इस तरह की है जो हमें नजर नहीं आ रही है यहाँ पे। देखें, हमेशा कंस्ट्रक्टर जब लिखते हैं क्लास का नेम होता है, ठीक है जी, और वो होता है हमेशा पब्लिक आपका। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कभी आपके प्राइवेट नहीं हो सकते, फिर एरर आएंगे बड़े टका के, ठीक है ना जी? यहाँ पे आप अपना अभी कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करवाने लगे हो, ठीक है जी, ये आपका हो गया जी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जी, ओके, ठीक है जी। ये जी आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। आपने अभी इसको क्या करवाया है, डिक्लेयर करवाया है, इनिशियलाइज करवाया है, लेकिन आपने इसको डिफाइन नहीं किया। ये डिफाइन करने के लिए आप आए क्लास से बाहर। अगर हम इस क्लास के अंदर करेंगे तो ये इनलाइन कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। अगर आप आउट ऑफ, मतलब कि पहले मैं इनलाइन करके दिखा देता हूँ, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए जी। ये मैं पहले इनलाइन करने लगा। इनलाइन में आप करते क्या है, आपके जितने भी प्राइवेट डाटा मेंबर्स होते हैं ना उनको बाय डिफॉल्ट आप जीरो कर देते हैं या आप उनको कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। मैं एज को जीरो कर देता हूँ, ठीक है जी, नेम को मैं नल कर देता हूँ, ठीक है जी। ये आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पीछे बन चुका था। ये आपका इनलाइन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ओ पैरामीटराइज नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब मैं इसको कन्वर्ट करने लगा हूँ आउटलाइन में, मतलब कि उससे बाहर, ठीक है जी। देखिए ऐसी कोई डाटा टाइप नजर नहीं आ रही है आपको। इसको मैं अभी डिक्लेयर करवा दूं पहले इधर, ताकि लोग परेशान ना हो जाए कि ये चक्कर क्या हो गया हमारे साथ। या आपने इसको कर दिया डिक्लेयर,
यहाँ पे आपने इसकी डेफिनेशन लिख दी, लेकिन इसको आपने बताया नहीं कि आप कौन सी क्लास के हो। तो आपने इसको बताने के लिए ना ये काम करना है, हमेशा कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के साथ आपने ये काम करना है, बल्कि सारे फंक्शन के साथ आपने ये काम करना है। ये जी आपका ना बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन चुका है, ये पीछे असल में बना हुआ है आपका, लेकिन यहाँ पे आपने अभी तक जो है विदाउट पैरामीटर ऑब्जेक्ट बनाया है, तो विदाउट पैरामीटर जो है ना वही कॉल हुआ है। कोई यहाँ पे इशू हो? नो सर। अच्छा, अगर आप यहाँ पे कॉल कर ले, आप यहाँ पे कुछ इस तरह का सीन बना लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, रन करके दिखा दूँ ना। रिकॉर्डिंग चल रही है, चल रही है। ठीक है जी, सही है। अगर मैं अब आपको, अब इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो क्लियर हो गया, अब आता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आपका, ठीक है। उसमें आप कर क्या रहे होते हो, उसमें आप कुछ पैरामीटर सेंड कर रहे होते हो। जैसे कि मैं अब यहाँ पे एक और मैंने जो है ना बनाया है, मेरा दिल कर रहा था कि मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊं और उसको बाय डिफॉल्ट में वैल्यू असाइन कर दूं, मतलब कि वैल्यू में यहाँ से उसको देकर भेजूं, ठीक है ना जी। पी बन गया, ठीक है, लेकिन आप साथ उसके वैल्यू भेज रहे हो अली, डबल में आएगा अली, और एज आप कर देते हो 25, ठीक है जी। अब जैसे आप इसको चलाओगे ना, ये आपको एरर देगा प्रोग्राम, वो कहेगा जी इस प्रोग्राम का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो बन जाता है, लेकिन कभी आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर खुद नहीं बनता, उसको आप खुद लिखते हो। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर आप बाय डिफॉल्ट वैल्यू रख के भेजते हो सकता है आप यहाँ पे दो वेरिएबल बना लो, नेम की, एज की, और यूजर से यहीं पे लेके ना इसके अंदर असाइन कर दो उसको, ठीक है। यहाँ पे नेम असाइन कर दो, यहाँ एज, लेकिन अभी इसका कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं किया हुआ हमने ऊपर, ना उसको डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे आएगा आपका एरर। चला के दिखाता हूँ मैं आपको, जरा देखें होता क्या। हर चीज़ ने चला के देखनी चाहिए। देखें, नो मैचिंग फंक्शन फॉर कॉल टू पर्सन, ये आप पैरामीटर भेज रहे हो, लेकिन आपने जो है ना इसका कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, ऐसा फंक्शन नहीं बनाया क्लास का कि जो कि इसको असेस कर सकता हो, ठीक है। अब आप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाने लगे हो, आप करोगे क्या? बहुत इजी है। आप करोगे, यहाँ पे आओगे, ठीक है। मैं आपको हमेशा एक नसीहत करूंगा, जब भी अपनी क्लास लिखो ना, आप एक बनाओ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक बनाओ आप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना जी। उसके मैं आपको बड़े फायदे हैं, आगे जाके बताऊंगा मैं आपको। इसी को कॉपी करें, क्योंकि आपको पता है जो कंस्ट्रक्टर का नेम होता है वो आपकी क्लास का नेम होता है, ये भी आपको पता है, ठीक है ना जी। इधर दो वेरिएबल आप रख दें, एक रख दें डबल एन जो कि नेम को शो कर रहा है, स्ट्रिंग टाइप, इसमें आपको डाटा टाइप देनी पड़ेगी, और एक आप रख दें इंट एज के लिए मैं, ठीक है। ये आपने क्या किया है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया है, अभी तक आपने इसको डिफाइन नहीं किया। अब इसको हम करते हैं डिफाइन। अब मैं इसके बाद एक क्वेश्चन करने लगा हूं, तो मुझे उम्मीद है कि आवाम मुझे उसका अच्छा रिस्पॉन्स देगी, इससे मुझे पता लग जाएगा कि आवाम कितनी जाग रही है। ठीक, रोज़ा तो सबका है और नींद भी बहुत आती है ऐसे दिनों में, ठीक है जी। यहाँ तक, और इस अब देखें P1 का कंस्ट्रक्टर है, तो उसको पता लग जाएगा कि P1 के लिए जो एज की वैल्यू है वो डबल ए में पड़ी हुई है, और इसका जो नेम पड़ा हुआ है वो डबल एन में पड़ा हुआ है। ये आपका बन गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। देखें जी, कभी भी आपका कंस्ट्रक्टर जो है ना कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आप इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट अगर कॉल कर रहे हो ना, तो वो उनको बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो कर रहा है। क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? अगर आप पैरामीटराइज कॉल करते हो तो वो उनको वैल्यू असाइन करेगा, वहाँ से वैल्यू आपकी लेके जाएगा, और जो आपकी डाटा मेंबर्स हैं ऑब्जेक्ट के, उनको उसने वैल्यू असाइन करनी है। तो ये एज ए वैल्यू मॉडिफायर, एज ए वैल्यू असाइनमेंट के तौर पे काम कर रहा है।
तो आप कैसे इसको कांस्टेंट कर सकते हैं? ठीक है ना जी, उम्मीद है क्लियर हो गई होगी बात। अच्छा जी, हमने एक प्रोग्राम चलाया अब इसके बाद, मेरे ख्याल से नहीं चलाया था। अच्छा ये अब क्या कहता है, पब्लिक, ओके, ये देखिए आगे हमने ये तो सही किया हुआ है। अब मैं आप लोगों को एक वजह बताने लगा हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया है। देखो कोई सेमी कॉलन वगैरह का तो नहीं मसला। अच्छा स्ट्रिंग, ठीक है जी। वो यार पाइथन कर करके ना सही रोला पे खड़ा है। ये देखो इतने भी एस कैपिटल कितना है, वो पता क्या, मैं आपको वजह बताता हूँ। जावा भी करवा रहा हूँ ना मैं, वहाँ ये स्ट्रिंग का एस कैपिटल होता है, उधर कुछ चीज़ें ना कैपिटल लिखते हैं, बस वही जेन में चल रही हैं। हाँ इसको आप नल कर दें, ये आपको तंग करेगा। मैं आपको ये कंफर्म कर देता हूँ, इसको आप नल कर दिया करें स्मॉल लेटर में, स्ट्रिंग होती है ना। लेकिन मैं आइंदा जो है ना इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में ना आपको ये ख़त्म करवा देनी है जो है ना। ये देखें इसके बड़े मसले आते हैं, आपको मैं कैरेक्टर रे यूज़ करवाया करूँगा, पॉइंटर रे कैरेक्टर। देखें जी, हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया। अच्छा अगर हम P1 को कॉल करें, देखें अब उसने क्या शो कर रहा है, वो किसकी वैल्यू लेके शो कर रहा है, P को कर रहा है। हमने कहीं पे P1 आउटपुट लिखा हुआ है या P1 डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया कहीं हमने? यस सर, ये खुद ही कॉल हो गया जी नहीं, असल में हमने किया ही नहीं है, उसने उसकी वजह से P1 की वैल्यू शो नहीं की। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था। यस सर। कहाँ है डॉट, ये देखिए उसके पास, अब देखें उसके पास कोई सारी, उसके पास जो नज़र आ रही हैं चीज़ें पब्लिक नज़र आ रही हैं, उसको कोई प्राइवेट चीज़ नज़र नहीं आ रही। ठीक है ना जी, तो हम यहाँ पे डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करते हैं और देखते हैं हमारे साथ होता क्या है। ऊपर जाए, गुड, और एंडल लगाना था। देखिए उसने बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो वैल्यू असाइन की थी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से, मैंने भी तो कोई वैल्यू नहीं एंटर की, वो उसने देखें LU25 दिया था, वो उसे शो करवा दे। क्यों हमने यहाँ पे P1 करके डिस्प्ले कॉल किया। आप लोगों को समझ आ रही है? मैं बड़ा सिंपल करके ना चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आगे जो है ना फिर चीज़ें कम्प्लेक्स हो जानी अगर आज की चीज़ें समझ नहीं आई आप लोगों को। यहाँ तक ठीक है? अच्छा एक चीज़ ये होगी, अब एक चीज़ और मैं आपको समझाने लगा हूँ, ध्यान से देखनी है। यहाँ तक हम प्रोग्राम रन किए, हमने बिल्कुल सही काम कर रहा है। यहाँ मैं एक काम करता हूँ, देखिए इसी प्रोग्राम को एक्सटेंड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए मैं, ताकि आप लोग परेशान ना हो। मुझे लगता है आज क्लासेस की समझ आ रही होगी। अब मैं इसके बाद एक टास्क देने वाला हूँ आपको। अब आया ना सही जगह पे। इसको आप पता क्या करें, इसको आप कर दें ये, सही है। सही हो गया। नेम और एज, अगर आप इन दोनों की वैल्यू अलग अलग फंक्शंस के थ्रू लोगे ना, सेटर नेम, सेटर एज, ये आपके बन गए सेटर के फंक्शंस। कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पे हमें ना पर्सन का नाम मॉडिफाई करना पड़ जाता है, उसकी एज मॉडिफाई करनी पड़ जाती है, तो हम सिर्फ क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट का नेम कॉल करके उसका नेम मॉडिफाई कर देते हैं। कभी होता है कि एज में मॉडिफाई करनी पड़ जाती है, तो हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट का कि एज को कॉल करके ना, एज के फंक्शन का उसकी एज मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे कि मैं बनाने लगा हूँ, देखिएगा आप हमेशा ये किया करना, ये आपके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस बन जाएगी। अच्छा मैं अभी कंस्ट्रक्टर तो हो गया, डिस्ट्रक्टर क्या करते हैं, पहले डिस्ट्रक्टर को थोड़ा डिस्कस कर लें। What is the major role of destructor? Anyone? कोई बताएगा, कोई वॉलंटियर कोई बैठा है, कोई सारे जाग तो रहे हैं। सर नहीं पता। क्या आप लोग साथ साथ कोड कर रहे हैं? अच्छा देखिए डिस्ट्रक्टर होता है ये कि जब आपकी क्लास
के ऑब्जेक्ट यूज़ हो जाते हैं और आपके प्रोग्राम के बंद होने का टाइम आता है, तो आपके जिस तरह कंस्ट्रक्टर बने होते हैं ना, उस रिवर्स ऑर्डर में आपके डिस्ट्रक्टर कॉल होना शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। वो करता क्या है कि आपकी जितनी वैल्यूज होती है ना उनको जीरो कर देता है। अगर आपने कोई पॉइंटर अरे बनाई हुई है, जैसे कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैंने आइंदा स्ट्रिंग नहीं यूज़ करनी, यहाँ पे हम कैरेक्टर की एक अरे यूज़ किया करेंगे, ठीक है। उसको हम इनिशियलाइज करवाया करेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर या इनिशियलाइज के फंक्शन के अंदर, ठीक है ना जी। ये भी लोग पूछेंगे कि जी सर उसको, जब भी मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप कोई, जब फर्ज कर लें मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इंटर करने हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे लोड के नाम की एक बनाएंगे मास्क और पॉइंटर बनाएंगे उसका, ठीक है जी। अब आपने पॉइंटर्स यूज़ किया करने, उसको आप इनिशियलाइज करवाएंगे, इसके अंदर भी करवाएंगे, इसके अंदर भी करवाएंगे और इनपुट के फंक्शन के अंदर भी करवाएंगे, ठीक है जी। इसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम यूज़ करेंगे। जो आप ये काम कर लेते हैं ना, जो आप ये सारे प्रोग्राम को यूज़ कर लेते हैं, एंड पे आपने मेमोरी वापस करना होती है सिस्टम को। मैंने आपको बताया जितने नंबर ऑफ न्यूज़ होंगे उतने नंबर ऑफ डिलीट होंगे आपके। फिर आप डिस्ट्रक्टर आपकी बड़ी अच्छी हेल्प करता है। यहाँ पे आप वो डिलीट के फंक्शन लिखते हैं, वो डिलीट के कीवर्ड लिखते हैं, मेमोरी वापस करते हैं, ठीक है जी। जो आपके वेरिएबल यूज़ हुए हैं उन सारों को आप यहाँ पे जीरो कर देते हैं। फर्स्ट पर मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, जो चीज़ आपने कंस्ट्रक्टर में लिखी होती है ना बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, उसको करें आप कॉपी, वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल को नहीं करना आपने। ये तो हो गया आपके ज़ीरो। लेकिन अगर आपने कोई पॉइंटर वगैरह यूज़ किया तो उसको आपने मेमोरी वापस करनी है। तो याद आ रहा है?